बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये वाइस वर्सा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक देख सकते हो। जनरल होने की वजह से जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। फिर देखेंगे वो चाहते क्या है और उनका एक्शन, यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं पाइसिस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है अभी अपने अंदर इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है। ये बहुत जल्दी अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये कंफ्यूजन में है, क्या करे या क्या ना करे। एक तो ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए किसी की मदद लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारा ऑप्शन है इनके पास, लेकिन ये इल्यूजन में है, कंफ्यूजन में है कि क्या करे क्या ना करे। रिश्ते के ऑप्शन भी है, काम के ऑप्शन भी है। हो सकता है इनमें अच्छा है बुरा है, लेकिन ये उन चीज़ों से खुद को बाहर रखने की कोशिश भी कर रहा है। अपनी इनर स्ट्रेंथ को बहुत अच्छा नहीं बुरा वक्त इन्होंने देखा है, बहुत बुरे हालात से ये गुजर चुके हैं। तो अब वो उस बुरे हालात से खुद को बाहर निकाल के अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हांस करना चाहते हैं। किसी की मदद के जरिए ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी। रिश्ते में भी इनको धोखा मिला है बहुत बार। ऐसा नहीं है कि रिश्ते में धोखा नहीं मिला है, फिनेंशियल गेन करते हुए लॉस नहीं हुआ है, फिनेंशियली भी इनको धोखा मिला है। तो अब ये उन स्थिति को समझ चुके हैं और उन परिस्थिति से खुद को बाहर लाके अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है, एम्पावर कर रहा है। और जो डर था उनको कुछ खोने का, चीज़ों से बचने का, अब वो किसी चीज़ से डरते नहीं है। अब हिम्मत के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और हाँ, किसी की मदद के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ के हर डिसीजन में, खास करके फिनेंशियल डिसीजन में। इमोशनली इनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें भी ये कंफ्यूजन में है। अब ये कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। पाइसिस, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स के कार्ड ना 2 बार आए हैं, ऐसा लगता है। पहले ये कार्ड दिखा दूं, टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी चाहते हैं कि आप
ये खुद भी कंफ्यूजन में है। 7 ऑफ कप्स एक बार उनकी करंट एनर्जी में आया था, दूसरा जो है ये चाहते क्या है, इंटेंशन में भी आया है। तो ये खुद भी कंफ्यूजन में है। ये चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, ये इंतजार कर रहे हैं कि कब ये रिश्ता सॉरी बैलेंस होगा, सही होगा, रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आएगी। ये अपने गुस्से पर भी काम कर रहा है, ये इंतजार कर रहा है, ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले लीजिए। डिसीजन पेंडिंग रखा है आपने, आप भी इनको लटका के रखे हो। ये खुद भी कंफ्यूजन में है कि क्या करे, रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है, इनको अपनी स्टेबिलिटी के भी चिंता है। तो अब जो होगा पूरी तरीके से ये कुछ हद तक, अगर मैं कहूँ रिश्ते के बारे में, ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप जो भी डिसीजन लोगे, आप जो भी करोगे, ये उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। ऐसा है कि इन्होंने डिसीजन लेना आप पर छोड़ दिया है। ये खुद कंफ्यूजन में है कि क्या करे, किस रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी दे या काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे या क्या करे, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब जो आप करोगे, ये पेशेंसली ईगरली वेट कर रहे हैं कि जो आप करोगे उसी को ये फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अब देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि दो दो मेजर अरकाना ऑलरेडी आ चुका है। देख लेते हैं इनका खुद का एक्शन क्या रहेगा अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जैसा कि मैंने कहा ना कि ये खुद कंफ्यूजन में है, इनको क्या डिसीजन लेना है। द हारोफेंट, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लगता है कि इनको इस रिश्ते से धोखा भी मिला है, दर्द भी मिला है, परेशानी भी मिला है। तो इस हफ्ते इनका जो सोच रहेगा ये पूरी तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ रहेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेगा। जो सामाजिक तौर पे जो सही है, अगर ये शादीशुदा है आपके साथ तो ये शादी में लौटेंगे, आपके साथ रिश्ते में लौटेंगे। अगर ये आपके साथ शादीशुदा नहीं है तो डेफिनेटली ये इस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे और अपने शादी तक जाएंगे, शादी वाला रिश्ते में जाएंगे जो रिश्ता इनके लिए ऑलरेडी है। अगर ये शादीशुदा है और इनके पास वो रिश्ता है तो उधर ही जाएंगे ये, क्योंकि ये इस रिश्ते से उनको बहुत सारा पेन मिला है, दर्द मिला है, दुख मिला है। जो मिलना था वो तो नहीं मिला, उल्टा इनको दर्द ही मिला है। तो अब ये जो डिसीजन लेंगे शादी को बरकरार रखने के लिए, बचाने के लिए लेंगे। जो भी लोग शादी के अलावा जिस भी रिश्ते में थे, शादी के अलावा जो भी रिश्ते में जो भी लोग थे वो उस रिश्ते से मूव ऑन करके शादी वाले रिश्ते में जरूर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ सब कुछ है लेकिन इमोशनल अटैचमेंट अभी उनको और फील नहीं हो रहा है इस रिश्ते में। तो हाँ, ये दर्द में है, इनको धोखे का एहसास है, ये लौट रहे हैं और ये शादी में वापसी कर रहा है। तो अगर आपके साथ शादी का रिश्ता है तो आपके तरफ आ रहा है, अगर शादी का रिश्ता नहीं है तो ये अपने शादी में लौट रहा है। अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यही इनका एक्शन रहेगा, ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा कुछ है भी नहीं, क्योंकि ये शादी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। इस हफ्ते उनके लिए यही है और ये मूव ऑन कर रहे हैं रिश्ते से, क्योंकि प्यार करके उन्होंने देख लिया। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, आया है इनका सोच कि धोखे मिले हैं,
क्योंकि ये कंफ्यूजन में है ना कि क्या करे, किस रिश्ते को प्रायोरिटी दे। देख लेते हैं पाइसेस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। स्पाइसेस आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने अकेलेपन को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, अगर आप हमेशा रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो, खुद को अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि मन करा चले आए, मन करे चले गए, तो आपको हो सकता है अपने लिए थोड़ा सा सोचना पड़े, मेहनत करना पड़े, क्योंकि जो भी आप इंतज़ार कर रहे हो, जितना आपने इन्वेस्ट किया है रिश्ते में, अपने लव लाइफ में, तो हो सकता है वो उस इन्वेस्टमेंट में आपका जो है स्टेबिलिटी नहीं है। बिना स्टेबिलिटी के कोई भी इन्वेस्टमेंट उतना ही इनसिक्योर होता है जितना कि कागज के बिना कहीं आपने पैसा दे दिया और उसका रसीद आपने नहीं लिया, बैंक में जमा करने के बाद भी आपको एक रसीद देता है ना, तो आपने रसीद नहीं लिया क्योंकि आप आते जाते रहते हो, तो आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। जब तक आप अपने आप पर काम नहीं करोगे, जब तक आप अपने हिसाब से रिश्ते में मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपको स्टेबल रिश्ता मिलना थोड़ा संभव है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।